हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ द पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द ऑर्डर गिवन टू द 600 सोल्जर्स? 600 सोल्जर्स को कौन से ऑर्डर दिए गए? आंसर, द ऑर्डर गिवन टू द 600 सोल्जर्स वाज टू मूव फॉरवर्ड एंड चार्ज एट द एनिमी गन्स। तो उन सोल्जर्स को, उन 600 सोल्जर्स को ये ऑर्डर दिया गया कि आगे बढ़ें और दुश्मनों के गन्स पर अटैक करें। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द सोल्जर्स सराउंडेड बाय? वो जो सोल्जर्स थे वो किस चीज से घिरे हुए थे? आंसर, द सोल्जर्स वर सराउंडेड बाय कैनन्स ऑन ऑल साइड, ऑन द राइट, लेफ्ट एंड इन फ्रंट ऑफ देम। तो वो जो 600 सोल्जर्स थे वो हर तरफ से कैनन्स यानी कि तोपों से घिरे हुए थे। वो राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और फ्रंट से, हर तरफ से तोपों से घिरे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 3, What was the reaction of the rest of the world? इन सोल्जर्स को देखकर पूरे वर्ल्ड का क्या रिएक्शन था? आंसर, the rest of the world was amazed and shocked by the bravery of the soldiers. Everyone admired their courage and sacrifice. तो इन सोल्जर्स की ब्रेवरी को देखकर जो पूरा वर्ल्ड था वो अमेज्ड और शॉक था और सभी इन सोल्जर्स की करेज और उनके सैक्रिफाइस की प्रशंसा कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4, Did all the 600 make the journey back? How do we know? क्या वो पूरे के पूरे 600 सोल्जर्स वापस आए? How do we know? हमें ये कैसे पता चलता है? Answer, no, all the 600 soldiers did not return. We know this from the line not the 600, which shows that many soldiers were killed in the battle. तो पूरे के पूरे 600 सोल्जर्स जो है वो वापस नहीं आए और ये हमें उस लाइन से पता चलता है जिस लाइन में ये लिखा है कि नॉट द 600, जो हमें ये बताती है कि बहुत सारे सोल्जर्स जो थे वो बैटल फील्ड में मारे गए। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू वी नो दैट द सोल्जर्स वर नॉट अलार्म्ड बाय द ऑर्डर गिवन टू देम? हमें कैसे पता चलता है कि सोल्जर्स को जो ऑर्डर दिए गए थे वो उन ऑर्डर से परेशान नहीं हुए? आंसर, वी नो दिस बिकॉज the poem says, was there a man dismayed? Which means none of the soldiers were afraid or worried. They followed the order bravely without hesitation. तो पोएम में जो लाइन है was there a man dismayed, ये हमें बताती है कि जितने सोल्जर्स थे उनमें से कोई भी सोल्जर्स ऑर्डर को सुनकर ना ही परेशान हुए और ना ही घबराए। They followed the order bravely without hesitation. वो बिना किसी हेजिटेशन के ब्रेवरी के साथ उन्होंने ऑर्डर को बस फॉलो किया। Question number 6, write 2 words to describe the soldiers of the charge of the light brigade. ये जो पोएम है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड, इनके सोल्जर्स को डिस्क्राइब करने के लिए 2 वर्ड्स लिखे। एंड द आंसर, द सोल्जर्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ब्रेव एंड डिसिप्लिन्ड। क्वेश्चन नंबर 7, could the soldiers question the orders that were given to them? सोल्जर्स को जो ऑर्डर्स दिए गए थे तो क्या वो उन ऑर्डर्स पर सवाल उठा सकते थे? आंसर, नो, द सोल्जर्स कुड नॉट क्वेश्चन द ऑर्डर्स। द लाइन देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई शोज दैट देयर ड्यूटी वाज ओनली टू ओबे कमांड्स, नॉट टू क्वेश्चन देम। तो इसका आंसर है कि नहीं, सोल्जर्स जो है वो ऑर्डर्स पर सवाल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि पोएम में जो लाइन है देयर्स नॉट टू रीजन व्हाई, वो लाइन हमें ये बताती है कि उन सोल्जर्स की जो ड्यूटी थी वो सिर्फ कमांड्स को ओबे करने की थी, उन पर सवाल करने की नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोएम अबाउट? आंसर, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज अबाउट अ रियल इंसिडेंट इन द बैटल ऑफ बालाक्लावा। द पोएम describe how 600 soldiers bravely charged into a dangerous battlefield due to a wrong order. Even though they knew the danger, they followed the command and showed great courage and sacrifice. Alfred Lord Tennyson की पोएम द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड ये बालाक्लावा के बैटलफील्ड के एक रियल इंसिडेंट के बारे में है। ये पोएम हमें डिस्क्राइब करती है कि 600 सोल्जर्स किस तरह से एक रॉन्ग ऑर्डर को फॉलो करने के लिए एक डेंजरस बैटलफील्ड में आगे बढ़ते चले गए, जबकि उन्हें पता था कि आगे जो है वो खतरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने कमांड को फॉलो किया और अपने ग्रेट करेज और सैक्रिफाइस को दिखाया। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मैसेज डज द पोएम कन्वे? ये जो पोएम है वो हमें क्या मैसेज देती है? आंसर, द पोएम कन्वेज द मैसेज ऑफ ब्रेवरी
sacrifice and duty. It also highlights the dangers of blind obedience and the importance of honoring those who sacrifice their lives. तो ये जो पोएम है वो हमें ब्रेवरी, सैक्रिफाइस और ड्यूटी का मैसेज देती है और ये साथ ही हमें बताती है कि ब्लाइंडली किसी ऑर्डर को फॉलो करने से क्या खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ ये पोएम हमें इस चीज की इम्पोर्टेंस को भी समझाती है कि किस तरह से उन लोगों को ऑनर किया जाए, उनका सम्मान किया जाए जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को गवा दिया। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज द पोएट ऑनर द सोल्जर्स? पोएट ने सोल्जर्स को किस तरह से ऑनर किया? आंसर, the poet honors the soldiers by praising their courage and calling them noble. He urges people to respect and remember their sacrifice. तो पोएट ने उन सोल्जर्स के करेज की प्रशंसा करके और उन्हें नोबल कहकर उन्हें ऑनर दिया और साथ ही लोगों से ये आग्रह किया कि वो भी उन सोल्जर्स की रिस्पेक्ट करें और उनके बलिदान को याद करें। सो दैट्स ऑल। आपको क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स है देन गो थ्रू द वीडियो वन मोर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन बाय।